शत्रुपा थी उनके पति का नाम क्या था? अभी आप लोगों को कई बार बताए। सती के जो शत्रुपा के पति का नाम क्या था? दक्ष प्रजापति। शत्रुपा के पति का नाम दक्ष प्रजापति। न बुलाए। ये सब कथा जो हो रही है मनन करने की बात है। कोई पूछ ले कि कथा श्रवण की है तो बताइए कि ये राजा जो दक्ष प्रजापति थे शंकर, जो सती थी उनके पिताजी का नाम क्या था? तो सती के पिताजी का नाम नहीं बता पाएंगे तो हमारी अवहेलना होगा ना। अगर वो नहीं बता पाए तो फोन लगा के पूछ लीजिएगा, हम तुरंत बताएंगे। आइए हम लोग सती जी का अरे हम मंदिर में पूजा कराई दी हो। यह जो कथा है, दक्ष प्रजापति एक बार यज्ञ करने के लिए सभा में बैठे। सभा चल रही थी, उस सभा में आए और आप लोग कोई बोलेगा नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलेगा। जब दक्ष प्रजापति सभा में आए हैं, वहां पर देवगण सभी लोग बैठे हैं सभा में। वहां पे ब्रह्मा और महादेव जी भी बैठे थे। जैसे ही दक्ष प्रजापति वहां पहुंचते हैं, राजा सभी देवता उठ करके खड़ा होकर के दक्ष प्रजापति का प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कथा पहले में ही समझ जाएगी तो आप लोग समझ जाएंगे, नहीं तो समझ पाएंगे। तो दक्ष प्रजापति का सब देवता वंदन करने लगते हैं। दक्ष जी जो पहुंचते हैं, लेकिन ब्रह्मा और महादेव जी दक्ष प्रजापति का स्वागत नहीं करते। जब स्वागत नहीं करते हैं, ये बताइए कि आपके घर कोई दामाद आ जाए, आपको प्रणाम भी न करे और किसी के तरफ देखे भी ना, तो कष्ट होगा कि नहीं? अब महादेव जी दक्ष के तरफ देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके ससुर जी आ गए और सभा में। और ब्रह्मा तो भाई सृष्टि की रचना करने वाले हैं, महादेव पालनकार हैं, यह देवों के देव महादेव। ले सभी देवता वंदन किए, खड़ा होकर के आए। महादेव जी कुछ भी नहीं किए और बैठे रह गए। उधर दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि यह महादेव हमारा स्वागत नहीं किया। अब वही अनाउंस कर दिए तुरंत देवताओं में कि कोई भी सभा में जब हमारा यज्ञ होगा, उस यज्ञ में इनका भाग ना लगाना। तुरंत विरोध हो गया। महादेव जी चुप सुनते रह गए। बड़ा मानहानि हुआ। कुछ भी कहे दक्ष प्रजापति, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोले हैं। वहां से दक्ष के राजा उसके बाद चल देते हैं। महादेव जी भी चले आए, लेकिन ब्रह्मा का स्वागत किए, ब्रह्मा से बातचीत किए। महादेव वही मुड़ी लटकाए बैठे हैं, लेकिन प्रजापति यह जो है दक्ष उनसे बात भी नहीं। महादेव को बहुत ग्लानि हुआ। महादेव जी वहीं अपना सब उनका बात सुन करके उठे और चले आए। आज हम लोग महादेव जी का रुद्राभिषेक भी करेंगे इसी उपलक्ष्य में, बहुत दिव्य होगा। तो महादेव जी वहां से चले आए
आ करके अपने घर काम काज में लग गए। लेकिन यह बात सती से नहीं बताए। कोई भी कुछ कार्य होता है, जैसे मान लीजिए आप ससुराल जाए, आपका अपमान हो जाए, तो पत्नी से कहेंगे ना। राम लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ससुराल कभी गए हैं? बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो महादेव जी अपने ससुराल से आए घर पे और कुछ कहे नहीं, और सती पूछी भी नहीं। पूछी कि सब हाल चाल ठीक है, कहाँ सब ठीक है। सभा बहुत अच्छी हुई, लेकिन महादेव के मन में तो बहुत चल रहा था सब कुछ। तो महादेव जी कहते हैं अपना पटा गए वहां। यह यज्ञ की तैयारियां हो गई, सबका भाग लग गया। हर देवता पुष्पक विमान से गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं दक्ष के यहाँ। लेकिन महादेव का कोई सभा में भाग नहीं है। महादेव जी घर ही समझ गए, वहां जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तब तक इधर सती का ध्यान लगा कि अरे मेरे यह मैके में सभी पुष्पक विमान जा रहे हैं गड़गड़ाते हुए, और मेरे महादेव कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कारण क्या है। वह बड़ा फेर में पड़ गई और जा करके सती कही महादेव से कि आप महादेव जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपके ससुराल में यह बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो आप वहां चलिए, आपको निमंत्रण आया है। तो कहे कि नहीं, हमें तो कोई संदेश नहीं है। अब वही दिमाग उनका घूम गया महादेव जी का, कहे नहीं वहां नहीं जाएंगे। अब सती जी जो है प्रयत्न करना शुरू कर दी, नहीं आपको चलना है। अब वो कोई जवाब भी नहीं देती रहे। अब सती जो है कहे कि आप नहीं जाएंगे तो मैं ही चली जा रही हूँ। कहे तुम नहीं जाओ, वहां तुम्हारा बुलावा नहीं है। अब सती जो है महादेव को प्रेरित कर रही थी। अब महादेव प्रेरित कर रहे हैं कि तुम बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वहां अपमान होगा। सती लेकिन कही कि नहीं, मेरा घर है, मायका है, मैं बिना बुलाए जा सकती हूँ। सती नहीं मानी और चलती वहां से। तो नंदी भगवान को पीछे से कहे कि तुम जाओ और इनको देखते रहना, किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। अब नंदी जी जाते हैं पीछे पीछे, लेकिन वहां जाते समय वहां पहुंचते हैं और देख रहे हैं कि जब राजा दक्ष सामने दिखाई दिए, यज्ञ में पहुंच गई है सती जी। सुरेश, सती जी जब यज्ञशाला में पहुंची हैं तो वहां पिताजी से मुलाकात होता है, लेकिन पिताजी एक बार भी नहीं पूछते हैं कि बेटी तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे आने से मेरा हृदय गदगद हो गया। अगर पिता अपनी पुत्री आ जाए घर पर, अगर बात भी न करें तो कष्ट होगा। लेकिन सती जो है अपना शरीर को संभालते हुए अपने माँ से जाकर मिली। माँ दिखाई दी तो माँ ने कहा अरे पुत्री आ गई। माँ का दिल बहुत कमजोर होता है, तो माँ जो है वहां पहुंची है और जाकर के कही है, माँ से कहे हैं, सती कही है कि माँ मैं आ गई। कहा कि ठीक है पुत्री, अच्छी बात है, तुम्हारे महादेव कैसे हैं, इतना हालचाल पूछी। उसके बाद में वहां से फिर वह माता चली गई, लेकिन बात नहीं की। कुछ देर बीतता गया और वह बातें नहीं हो पाई। आप लोग इधर ध्यान आकर्षित करें और किसी की तरफ न देखें। अब माता भी मुड़ करके चली जाती है, अपने पुत्री से बात नहीं करती है। बहनें मिल गई, बहनों से जाकर के बात की,
बहन गई, आ गई दीदी, बड़ा अच्छा हुआ, मुलाकात हो गई तुमसे। वह बहनें जो हैं अपना बात करते करते बहुत देर हो गया। उसके बाद में कही कि मैं चल रही हूँ यज्ञशाला में जा करके मैं अपना देखती हूँ कि भाग लगा है कि नहीं। वह भाग को देखने के लिए पहुंचती है। सती जब जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ में पहुंच करके देख रही कहीं कुंड नहीं है, कोई भाग नहीं लगा हुआ है महादेव का। बस उसके बाद में वह अपने क्रोधाग्नि से वो देखते हुए आकर के वह उत्तर मुख बैठ जाती है सती मैया जब बैठ गई, एक पीला वस्त्र ओढ़ करके और अग्नि का प्रतीक्षा करने लगती हैं सती माँ। वहां क्रोधाग्नि जो प्रकट हो जाती है, और क्रोधाग्नि जब प्रकट होती है तो शरीर में आग लग जाता है, पूरा शरीर जल के वहीं भस्म हो गई सती। इधर महादेव जी को ख्याल आया कि वहां तो अनर्थ हो गया और मेरी सती तो वहां पर जाकर के भस्म हो गई जल करके। वहां से भेजे हैं कई ठो बंदीगण को भेजे कि जाओ देखो। महादेव जी अपना दूध भेजे हैं, सभी लोग नंदीगण और सब लोग पहुंचे हैं पार्षद महादेव के। पहुंचते ही वहां पर यज्ञ कराने वाले आचार्य और घी आगे तेज कर दिए। उसमें से एक देवता निकला और अनेक प्रकार का रूप धारण कर लिए हैं, और वही रूप जो है सभी भूतगणों के जो नंदी लोग गए थे सबको मार के भगा दिए। फिर महादेव जी को इतना बड़ा क्रोध आया कि हमारे पार्षदों को भगा दिए। अब वहां से अपने चल दिए हैं, चले नहीं, अपने जटा से एक बाल खींच करके उखाड़ दिए उसी समय, और जमीन पर वह जटा गिरती है, उससे वीरभद्र पुरुष तैयार हो जाता है। वही वीरभद्र पुरुष जो है महाविकराल रूप ले लेता है। बोले वीरभद्र भगवान की जय। सभी लोग जयकारा प्रेम से नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं बोलूंगी तो भूख लग जाएगा, तो प्रेम से बोलिए वृद्ध भगवान की, वीरभद्र भगवान की। अब देखिए सभी लोग बोले हैं। अब वह वीरभद्र क्या किया कि चला गया उस यज्ञ में, और जा करके वहां पर जो भी ऋषिगण थे सबका, किसी का दाढ़ी नोचे, किसी का आंख फोड़ दिए, किसी का बांह उखाड़ के कहीं फेंक दिए, राजा का सर काट दिए, दक्ष का, सब नष्ट हो गया यज्ञ। महादेव को क्रोधाग्नि को कोई नहीं देख आड़ सकता इस धरती पर भैया। महादेव जैसा कोई है न हुआ है न हो सकता है। ये तीनों देव के मालिक हैं। वहां पर सभी लोगों का जब नष्ट हो गया, सब अंग भंग नष्ट हो गया। अब सब लोग त्राही माम महादेव जी का आराधना करना शुरू कर दिए। इधर भगवान दक्ष प्रजापति का सर ही काट दिए सब लोग, वीरभद्र काट के फेंक दिया। अब महादेव जी पहुंचे हैं उसके पास, उस जग में, और जाकर के देख रहे हैं कि यह सभी लोगों का सही हुआ है। लेकिन देवता गण गड़गड़ाते हुए सभी लोग आराधना करना शुरू कर देते हैं। हे महादेव, इस यज्ञ को आपने ऐसा कर दिया, लेकिन ठीक है, यह प्रजापति बहुत गलती किए थे, लेकिन आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो महादेव से आराधना करने लगे, अनुनय विनय सभी लोग किए। तो महादेव जी से पूछे कि आप कैसे प्रसन्न होंगे। तो महादेव वही बताए हैं, क्या बताए हैं कि जो हवन होता है, हवन में जो हवन कुंड से बाहर गिर जाएगी वह कोई उठाएगा नहीं, वह मेरा अंश है। उस अंश को लेकर के मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। सभी देवतागण सभी लोग अनुनय विनय की कहे, आप जिस पर प्रसन्न हो जाए महादेव, मैं यहाँ पर हम लोग आपका यह बात स्वीकार करते हैं। महादेव से अनुनय विनय करने लगे। किसी का देखिए बाह नहीं है, किसी का आंख फूट गया, और प्रजापति राजा का जो है दक्ष प्रजापति का सिर ही कट गया। तो कहे कि ठीक है, अभी लगा देता हूँ। एक बकरा दिखाई दिया, उस बकरे का ही मूड़ी काट करके और राजा प्रजापति को मूड़ी लगा दिए, सिर लगा दिए। और किसी का आंख फूटा था तो आंख बना दिए, किसी का हाथ टूटा था तो हाथ बनाए, और सब लोग प्रजा सुखी हो गया। आज हम लोग कथा में सती के कथा में क्या समझ में आ रहा है कि कभी किसी की अवहेलना नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए रुद्र भगवान की, महादेव भगवान की। कथा तो बहुत है, मन में बहुत बातें हैं। अब सभी जब के बाद मैनाक पर्वत पर दोबारा वही सती पार्वती जी के रूप में आई हैं, और फिर पार्वती से शंकर का विवाह हुआ। फिर शंकर का जब विवाह हुआ तो कैलाश पर्वत पर रहना शुरू कर दिए। तो ही पार्वती जी फिर लंका का निर्माण करवाई थी। वह रावण ले लिया दान में, लेकिन सुख नहीं मिला। उनके दो पुत्र हुए। कौन कौन? महादेव के दो पुत्र कौन हैं? गणेश और कार्तिकेय, यह महादेव की पुत्र। गणेश जो है सबसे हर किसी भी पूजा करिए, छोटा पूजन करिए या बड़ा, सबसे पहले पूजित गणेश भगवान होते हैं। कार्तिकेय कभी नहीं पूजे जाते हैं, क्योंकि मुख से उसकी उनकी अग्नि प्रकट होती है। और कार्तिकेय के मुख का पूजन किया जाता है, और गणेश भगवान का पूरे शरीर की पूजा की जाती है। एक बार की बात है, और थोड़ा सा कथा को हम बढ़ाते हैं, उसके बाद रुद्राभिषेक की तैयारी होगी। एक बार की बात है कि गणेश भगवान से बिंदा नाम की एक लड़की थी, वह मोहित हो गई। आप लोग कभी कोई बात न बोले, जो लोग आएंगे जहां स्थान मिलेगा वहीं बैठ जाएंगे। जब बिंदा नाम की स्त्री जा रही थी, गणेश भगवान गणेश जी अपने सिद्धि में लगे